हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम पढ़ने वाले हैं दुनिया की फर्स्ट फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स। तो बेसिकली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स की यहाँ पे कहानी है जो कि अब ऑपरेशन में आ चुकी हैं, इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, चलना शुरू कर दी हैं। पहले भी ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि तब प्लान कर रहे थे, अब न्यूज़ में है क्योंकि नाउ दे आर इन ऑपरेशन। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हो और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप पीडीएफ और जो भी अपडेट्स हैं वो ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। लेट्स क्रैक यूपीएससी पे रिसेंटली मैंने जो आपका जीएस 3 है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर डिस्कस किया। इस साल भी रिन्यूएबल एनर्जी पे एक सवाल आया था क्योंकि इंडिया ने COP26 में जो हमने स्टेटमेंट्स वहाँ पे दी, हमने किस तरह की स्टेटमेंट दिया। इंडिया ने बोला कि हम 50% अपना टारगेट 2030 में अचीव कर लेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी डिराइव करने का, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया। और लगातार यूपीएससी रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ रही है क्योंकि हमारे बहुत सारे टारगेट्स हैं इंडिया के जो हमको अचीव करना है। अब जब रिन्यूएबल एनर्जी की बात आती है तो स्टूडेंट्स मोस्टली सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ सोलर एनर्जी नहीं है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑल्सो। और या फिर ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, तो ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी में कि हमको कार्बन अल्टीमेटली कम करना है एटमॉस्फेयर से। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है कार्बन को कम करने के लिए। तो दिस कुड बी एन एग्जाम्पल, क्योंकि जर्मनी ने इनागोरेट किया रेलवे लाइन पावर्ड इंटायरली बाय हाइड्रोजन, तो पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलेगा। वर्ल्ड प्रीमियर किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम ग्रीन ट्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। और यहाँ पे 14 ट्रेन जो हैं आपके, वो फ्रेंच इंडस्ट्रियल जाइंट एल्स्टॉम जर्मन स्टेट को प्रोवाइड कर रहा है। और इसने टोटली आपका जो डीजल लोकोमोटिव है, पहले आपका डीजल ही डलता था, तो डीजल लोकोमोटिव को रिप्लेस कर दिया है 100 किलोमीटर 60 माइल्स ऑफ ट्रैक के लिए। जो सिटीज़ हैं कुक्सहैवन, ब्रेमरहेवन, ब्रेमरवर्डे, बक्सटीह्यूड, हैमबर्ग के पास वाली सिटीज को ये कनेक्ट करेंगे आपकी हाइड्रोजन ट्रेन। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल दैट यू कैन कोट देयर। ओके, जैसे हमने कैटालिटिक रिडक्शन में फोटोकेमिकल स्मॉग पे क्वेश्चन इस बार आया था, तो वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दे सकते थे कि वो अपनी गाड़ियों में कैटालिटिक रिडक्टर्स यूज कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देने से मेन्स आंसर राइटिंग में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं जब आप उनको लगता है कि हाँ, इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। या सवाल आ जाता है कल को कि हाइड्रोजन ट्रेन्स आफ्टर ऑल वर्क कैसे करती हैं, बिकॉज यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन द मैकेनिज्म्स ऑल्सो आजकल। तो अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो आप वहाँ पे कहानियाँ लिख के नहीं आ सकते, राइट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जर्मनी ने ये इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। सो इससे रिलेटेड एनर्जी पे तो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, प्लस साइंस की हाइड्रोजन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन ट्रेन्स एक प्रॉमिसिंग है। क्या फायदा है? पहला, डीकार्बनाइज, ग्रीन हाउस गैस कार्बन आपका कम करने में मदद करेगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा एमिट होता है आपका रेलवे से कार्बन। क्लाइमेट वार्मिंग डीजल को आपने रिप्लेस कर दिया, नंबर 2। और 20% अभी भी डीजल पे चलेंगी, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा आपने रिप्लेस कर दिया। जीरो एमिशंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रीन हाउस गैस की एमिशन नहीं हो रही। आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर रहे हैं इन एम्बियंट एयर। फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं जो आपके ट्रेन के रूफ पे इंस्टॉल रहेगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिससे ट्रेन आगे भागेगी। रीजनल रेल ऑपरेटर बोल रहे हैं कॉस्ट 93 मिलियन यूरोस पड़ी है। इससे 4400 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑलरेडी एमिट हो रही थी एटमॉस्फेयर में, अब वो एमिट नहीं होगी। सो यू कैन सी वेरियस पॉइंट्स हियर यू कैन ऐड। सो व्हाट इज हाइड्रोजन ट्रेन, हाउ डू दे वर्क, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी उठा के आपको पूछ सकता है आने वाले समय में। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। और बेसिक टर्म्स में हाइड्रोजन ट्रेन जो है क्या यूज करेगी, याद रखिए, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करेगी, चाहे इंटरनल कंबस्शन में यूज करे या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यूज करे। ईदर वे में यूज कर सकती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी यूज कर सकती है। इसको हाइड्रेल भी कहा जा रहा है क्योंकि फ्यूल यहाँ पे जो यूज किया जा रहा है ट्रैक्शन मोटर्स के लिए। सो इसका वर्किंग आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से, जैसे ये ट्रेन है, इसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, हाइड्रोजन टैंक है, फ्यूल सेल है, बैटरीज हैं, ट्रैक्शन यूनिट है। हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन टैंक में रूफ पे स्टोर्ड रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी फ्यूल सेल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूल सेल्स में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगी। ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे फ्यूल सेल से, वो इस ट्रैक्शन यूनिट में जाएगी। फ्यूल सेल पावर्स द व्हील्स, क्योंकि फ्यूल सेल किसको पावर कर रहा है, व्हील्स को, वाया अ ट्रैक्शन यूनिट। इस ट्रैक्शन यूनिट के थ्रू
एक्सेलरेशन स्पीड गाड़ी को मिलेगी, और यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज भी यूज की गई हैं। और सेम परफॉर्मेंस जैसे ट्रेडिशनल डीजल ट्रेन देती थी वैसे ही ये चलेगी, लेकिन यहाँ पे कार्बन की जगह आपके वेस्ट में क्या निकलेगा, वाटर एंड स्टीम। तो उससे आपके इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। इसका रियल पिक्चर आप देख लीजिए, सेम जो ये डायग्राम है ये चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। यहाँ पे जो गैस इज सेंट टू द फ्यूल सेल मिक्स्ड विद ऑक्सीजन इन द एयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इसको यहाँ पे मतलब आपका हाइड्रोजन स्टोर रहेगा, फ्यूल सेल में वो कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास 321 ट्रेन जो हैं वहां से इनको ये कन्वर्ट कर रहे हैं। ट्रैक्शन सिस्टम होगा, लिथियम आयन बैटरीज इस तरह से लगी हुई है। टॉप स्पीड इसकी 87 मीटर पर आवर रहेगी, और एमिशंस में कार्बन की जगह यू हैव वाटर। तो अभी तक आपको ये ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। देन हाइड्रोजन साइंस भी कवर हो जाएगी इसमें आपके साथ साथ, कि हाइड्रोजन क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो रही है एज अ रेल फ्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन अलग अलग तरह की आपको मैं बताऊंगी, ग्रे हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, अलग अलग तरह की हाइड्रोजन होती है। तो द हाइड्रोजन बीइंग यूज्ड हियर इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको रेल फ्यूल में यूज किया जा रहा है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, जीरो कार्बन गोल्स जो आपकी हैं, क्लीन एनर्जी यहाँ से निकल रही है, और पावरफुल और एफिशिएंट भी है। फॉसिल फ्यूल्स जितना आउटपुट भी आपको एनर्जी उतना दे रही है यहाँ पे। सो हाइड्रोजन आप जानते हैं लाइटेस्ट एलिमेंट है, सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। कैसे भी आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी प्रोड्यूस करें, इन द एंड इट एंड्स अप विद द सेम कार्बन फ्री मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन फ्री मॉलिक्यूल आपका बनता है। सो देयर आर डिफरेंट पाथवेज। हाइड्रोजन आप देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। एटॉमिक वेट आप इसका यहाँ देख सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री आपकी थोड़ी सी आ गई जो आपका साइंस कवर कराती है। प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, हाईली कंबस्टेबल है, आग बहुत तेजी से पकड़ता है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है यूनिवर्स का, कॉन्स्टिट्यूटिंग रफली 75% ऑफ नॉर्मल मैटर आपका क्या है, हाइड्रोजन ही है। और आप इसको फ्यूल के तौर पे हाइड्रोजन फ्यूल यूज करें, जीरो एमिशन फ्यूल है, बर्न्ड विद ऑक्सीजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए, यू हैव, ये बेसिकली क्या है, किस तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रे हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होता है जब हम नेचुरल गैस यूज करते हैं, मिथेन यूज करते हैं, थ्रू स्टीम मिथेन रिफॉर्मेशन टेक्निक से जब प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन का, ग्रे हाइड्रोजन बनाता है। ब्लैक हाइड्रोजन क्या है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है ब्लैक कोल लिग्नाइट से, ब्राउन कोल से। ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन इसको कहा जाता है, ये इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। ब्लू हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरल गैस से थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग, जिसमें दे ब्रिंग टुगेदर नेचुरल गैस, उसको हीट करते हैं, हीटेड वाटर को लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और इसमें इट लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एज इट्स बाय प्रोडक्ट, दैट इज ब्लू हाइड्रोजन। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से जो प्रोड्यूस होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं। इसको पर्पल या रेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यू हैव येलो हाइड्रोजन, ये रिलेटिवली एक नया फ्रेज है। इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है यूजिंग सोलर पावर थ्रू द प्रोसेस ऑफ अगेन इलेक्ट्रोलिसिस, इसको येलो हाइड्रोजन कहते हैं। व्हाइट हाइड्रोजन ये नेचुरली होता है जियोलॉजिकल हाइड्रोजन, जो कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में आपको मिलता है, जो क्रैक हो रहे हैं उसकी वजह से आपको ये मिलेगा व्हाइट हाइड्रोजन। सो यू हैव टर्कॉइज, ये जो कलर है ना, इसी तरह कलर का टर्कॉइज कलर होता है। तो टर्कॉइज हाइड्रोजन ये भी नया हाइड्रोजन मतलब कलर पैले में एक नया एडिशन है। मिथेन पैरोलिसिस से इसको प्रोड्यूस किया जाता है टर्कॉइज हाइड्रोजन को। प्रोसेस ऑफ मिथेन पैरोलिसिस में क्या होता है, मिथेन को तोड़ा जाता है हाइड्रोजन और सॉलिड कार्बन में। ये जो कार्बन है या तो इसको बरी कर दिया जाता है या बाकी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं करने देते, इसलिए इसकी भी लो कार्बन एमिशंस रहती हैं टर्कॉइज हाइड्रोजन। सो वी रेड अबाउट ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ग्रे, ब्लैक हाइड्रोजन, किस तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर बेसिकली हाइड्रोजन प्रोडक्शन मेथड्स। तो आज के लेक्चर में हमने एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ट्रेन में कैसे यूज कर सकते हैं कार्बन को कम करने के लिए वो डिस्कस किया, और प्लस हाइड्रोजन कितने तरीके से प्रोड्यूस होती है, दो चीजें हमने पढ़ी। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस इन GS3 इन द कमिंग फ्यूचर बाय UPSC। तो ये आप PDF जो है ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। बाकी आप प्रिपेयर कीजिए हमारे साथ, मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ कीजिए वीरो UPSC एंड लेट मी नो। अनअकैडमी को चूज़ करने के आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं, आपको बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं, जो आपको पसंद आए आप उससे पढ़िए। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन देखिए, प्लस आइकॉनिक दोनों ले सकते हैं, यूल गेट 10% ऑफ ऑन वीरो UPSC कोड।
कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक का ऑप्शनल भी ले सकते हैं। आइकॉनिक के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, लाइव मेंटोरशिप आपको दी जाएगी, मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी, डेली एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग है। अभी फिलहाल एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 23 सितंबर तक एक्सटेंशन ऑफर इसको कहा गया है। 12 मंथ्स की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने के लेते हैं 4 महीने फ्री मिलेंगे, और 24 मंथ्स के साथ CSC एश्योर आपको मिलेगा। इफ यू नो व्हाट इज CSC एश्योर, कि 2 साल का आप लेते हैं तो आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन दिया जाएगा। सो दिस ऑफर इज वैलिड टिल 23 सितंबर ओनली। बैचेस शुरू हैं, लेटेस्ट बैच आप देखिए 22 से शुरू हुआ है। मिशन 2 ईयर बैच कोर्स है GS का। तो यहाँ पे आपको देखिए टॉप एडुकेटर्स जो हैं, निधि मैम भी आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, मुदित सर, सुदर्शन सर, अमन सर। So you can enroll yourself in this batch, 0% EMI, 0% EMI because आपके पॉकेट्स पे बर्डन ना पड़े, आपके थोड़े थोड़े पैसे महीने के जाएंगे, बट खुद पे इन्वेस्टमेंट है, जरूर कीजिए। डाउट दरबार भी चल रहा है 29 तक, डू पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच।